मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और दादा आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। आप थोड़ी देर इसी तरह लगे रहिए। बहुत अच्छा संचालन आपने किया है। नागर जी पधार गए हैं, मैं भी अपना प्रयास करता हूँ थोड़ा बहुत। कवि सम्मेलन क्या बुजुर्ग लोग, बुढ़े लोग बचे हैं क्या? बुड्ढों ने मिलकर मीटिंग के रूप में सम्मेलन किया, सब बुड्ढों ने अपना भाषण दिया। बुड्ढे बोले देश में अपन को मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जगह जगह अपमान अपना किया जा रहा है। तभी एक शरारती बुड्ढा खड़ा होकर बोला कि इस अपमान को अब ज्यादा सह नहीं पाएंगे और जो अपन को निकम्मा और बुड्ढा कहेगा अपन उसी की पत्नी को लेकर भाग जाएंगे। जो अपन को निकम्मा और बुड्ढा कहेगा अपन उसी की पत्नी को लेकर भाग जाएंगे। इस दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे कि बुड्ढा चाहे तो पूरी दुनिया को अपने सामने झुका सकता है। और एक बात को याद रखना इस देश के नौजवानों, कि बुझता हुआ दीपक भी महिलाओं को जला सकता है। बहुत सारी बातें हो रही है कवि सम्मेलन में। मैं व्यंग्य से शुरुआत करता हूं कि मेरे शहर में एक नेताजी ने भैंसों की लड़ाई करवाई। हमारे यहाँ पाड़ा कहते हैं, आपके यहाँ भैंसा कहते होंगे। मेरे शहर में एक नेताजी ने भैंसों की लड़ाई करवाई तो मेरी जुबान चुप नहीं रह पाई। मैंने कहा वाह नेताजी, क्या अपना असली रंग दिखा रहे हो? इंसानों को लड़वाना क्या कम था जो इन बेजुबान जानवरों को लड़वाना? इंसानों को लड़वाना क्या कम था जो इन बेजुबान जानवरों को लड़वा रहे हो? एक नेताजी ने चुनाव में जनता से वादा किया कि अगर हमारी सरकार चुनकर आएगी तो सबसे पहले देश से बेरोजगारी मिटाएगी, देश में कोई बेरोजगार नजर नहीं आएगा। सरकार बनते ही सबसे पहले इस वादे को निभाया जाएगा। नेताजी की सरकार चुनकर आई, नेताजी ने रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे बेरोजगारों पर गोलियां चलवाई। मैंने कहा वाह नेताजी, आपने कहा था उससे ज्यादा करके दिखा दिया। अरे बेरोजगारी मिटानी थी, आपने तो बेरोजगारों को ही मिटा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेरोजगारी मिटानी थी, आपने तो बेरोजगारों को ही मिटा दिया। साहब व्यंग्य का विद्यार्थी हूं लेकिन पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी बातें। एक रात सपने में आए मेरे हनुमान जी, साथ में थे लक्ष्मण और राम जी। मैंने कहा हे पवन पुत्र हनुमान, दो मुझको भी एक ऐसा वरदान, मैं भी आपकी तरह हवा में उड़ सकूं, इन लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। हनुमान जी बोले बेटा ऐसा वरदान पाएगा तो जिंदगी से दुखी हो जाएगा। इस जमाने में दूसरों की पत्नियों को ढूंढने जाएगा तो घरवाली को ढूंढता रह जाएगा। इस जमाने में दूसरों की पत्नियों को ढूंढने जाएगा तो घरवाली को ढूंढता रह जाएगा। फिर भी हनुमान तुझे वरदान तो देता है, पर इतना जरूर कहना चाहेगा कि हमारे जमाने में तो एक रावण था, इस दुनिया में आज हजारों चरित्रहीन रावण है, तो उनसे अपने परिवार की रक्षा अकेला नहीं कर पाए। बहुत सारी बातें इस कवि सम्मेलन के मन से करनी पड़ेगी साहब। मेरी लुगाई मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती है, यही मत करो, तुम्हारी भी नहीं करती है। लठ तुम्हारे भी पड़ते हैं, सिर्फ फर्क इतना कि मैं कह रहा हूं और आप कह नहीं रहे हो। मेरी लुगाई मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती है साहब, हमेशा मेरे साथ गाली गलौज और बदतमीजी करती है। एक दिन मेरे से रहा नहीं गया, मैं उसकी शिकायत करने के लिए ससुराल गया, पर जाकर वहां जो दृश्य देखा मेरा दिमाग खराब हो गया। सासू जी लड़ से ससुर जी की कर रही थी धुलाई, और मैंने कहा ये तो कंपनी मिस्टेक है भाई। वाह वाह वाह। मैं तो ये सोच कर वापिस घर चला आया। मैंने कहा अपने तो केवल गाली गलौज से काम चल रहा, ससुर जी के ऊपर तो लट चल रहा। फिर भी मेरे से रहा नहीं गया। एक दिन वापस मैं ससुराल गया, मैंने कहा ससुर जी इस अत्याचार को कब से सह रहे हो? ससुर जी बोले शादी के 2 साल बाद से। मैंने कहा उससे पहले केवल गाली गलौज करती थी। मैंने कहा उसके बाद हाथापाई तक आई। मैंने कहा उसके बाद लठ मार तक आ गई। और मैंने कहा ससुर जी मतलब ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है? मन ही मन सोचा मतलब अपने भी बढ़ेगी। और मैंने कहा ससुर जी जब इतना खतरनाक मामला था तो आपने सासू जी की शिकायत ससुराल जाकर ससुर जी से क्यों नहीं की? ससुर जी बोले गया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि ससुर जी आईसीयू में एडमिट थे। मैंने कहा वो आईसीयू में क्यों थे? कि वो सासू जी की शिकायत करने उनके मायके गए थे और ये बात सासू जी को पता चल गई। सासू जी को ऐसा गुस्सा चढ़ा, ससुर जी को 2 लठ टिकाए कि ससुर जी को आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। अरे मैंने कहा ससुर जी जब वो ठीक हुए उसके बाद कर देते। कि कैसे करता? ससुर जी तो आईसीयू में मर गए थे। अरे मैंने कहा ससुर जी जब इतना खतरनाक मामला था तो आपने तलाक क्यों नहीं लिया? ससुर जी बोले कोशिश की थी पर उसने दहेज प्रथा और मारपीट में ऐसा फंसाया कि 6 महीने जेल में रह के आया। तभी ससुर जी पलट कर बोले क्या दामाद जी आप भी कोई शिकायत लेके आए क्या? अरे मैंने कहा नहीं, अपन तो केवल आपसे मिलना है।
ना कोई शिकायत लाए। उस दिन से मैं अपनी लुगाई का हर हुक्म उठा रहा हूँ। घर में रोज मार खाता हूँ, फिर भी यहाँ के मुस्कुरा रहा हूँ। रोज मार खाता हूँ। अशोक नागर जी ने मेरे को एक बार कवि सम्मेलन में दिल्ली ले गए यहाँ से, तो इन्होंने ठहरने की व्यवस्था 10वें माले पे की और उसमें कोई लिफ्ट की व्यवस्था नहीं। और मैंने कहा अशोक जी भाई साहब 10वें मंजिल पे कैसे चढ़ेंगे? ये बोले राणा अपन 10 कवि हैं, 10 मंजिल हैं, एक एक कविता सब कवि सुनाएंगे, तब तक 10वें मंजिल पे चले जाएंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो गई साहब, उसमें कवि हकला फंस गया। हम जैसे पहली मंजिल पे गए, हकला बोला भाई साहब मैं सुनाऊं? मैंने कहा चुप, बहुत देर लगागा तू। चौथी मंजिल पे पहुंचे, फिर अगला बोला भाई साहब मैंने कहा चुप, बहुत देर लगागा तू। 8वीं मंजिल पे पहुंचे, फिर अगला बोला भाई साहब मैं सुनाऊं? मैंने कहा चुप, बहुत देर लगागा तू। 10वीं मंजिल पे पहुंचे, फिर अगला बोला भाई साहब मैंने कहा सुना दे। वो बोला मैं सुना नहीं रहा था, ये कह रहा था कमरे की चाबी नीचे भूल गए। बढ़िया वो बढ़िया। सारे मामले साहब, मेरी लुगाई मुझे कहती है तुम्हारे में अक्ल नहीं है। मेरी लुगाई मुझको रोज कहती है कि तुम्हारे में अक्ल नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। वो बोली तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी अक्ल होती तो आज तो मेरी लुगाई थोड़ी होती। 20 लाख खर्च करके इतनी बड़ी मुसीबत घर नहीं लाता। 20 लाख के ब्याज में तो देखो आनंद आ गया। कहाँ चले जाते हैं लोग। बहुत बड़ी बड़ी घटना है कि मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच के चुनाव में खड़ा किया। मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच के चुनाव में खड़ा किया तो चुनाव आयोग वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे चुनाव चिन्ह गधे का दिया। मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच के चुनाव में खड़ा किया तो चुनाव आयोग वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे चुनाव चिन्ह गधे का दिया। अब गधे के चुनाव चिन्ह के साथ मैंने प्रचार शुरू किया। मेरे मित्र आगे आगे मेरा प्रचार कर रहे, मैं पीछे पीछे माला पहन के चल रहा। मेरा एक मित्र बोला कि अंकल जी इस बार गधे का ध्यान रखना। तभी दूसरा मित्र बोला कि अंकल जी इस बार वोट गधे को देना है। तभी तीसरा मित्र बोला अंकल जी इस बार हमें गधे को जिताना है। भाई साहब मेरे तक बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा चुनाव चिन्ह गधा है। मैं गधा हूं। तो ये बात मैंने मेरी पत्नी को बताई भाई साहब, तो उसने तो और ज्यादा बेइज्जती कर दी। वो बोली तुम्हारी बात में ज्यादा तर्क नहीं है, तुम्हारे चुनाव चिन्ह तुम्हारे में ज्यादा। कविता आपने लिखी क्या? नहीं बहुत सारे देखो आजकल के जमाने में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटना हो रही। कहा गए हमारे नेताजी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महोदय चले गए। नहीं वो कह रहे बहुत सारे लोग उनको कह रहे राहुल गांधी की शादी करवाओ, राहुल गांधी की शादी करवाओ। क्यों करवाए राहुल गांधी की शादी? राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट है। मान लो राहुल गांधी लड़की से शादी करे और वो बीजेपी वाले से मिली हुई निकल जाए तो उस बेचारे की तो फाइल नहीं पड़ जाए। क्यों करे राहुल गांधी की शादी? बुलाओ नेताजी को, मैं उनकी तरफ हूं, उनकी तरफ से। नहीं आ गए क्या? ताली एक बार ढंग ढंग की बजाओ यार। नहीं बहुत लोग चिल्ला रहे थे दादा, ये भाजपा वाले बहुत चिल्ला रहे थे कि भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। अब इनको सही बात का तो पता ही नहीं है। सही बात का मुझे पता है और वो सही बात ये है, अगर बात बता दूं तो इतनी ताली बजाना मेरे को लग जाना चाहिए कि मैं काका हाथ रस की जमीन पर कविता पाठ कर रहा हूं। बहुत लोग चिल्ला रहे थे भगवान, ये भाजपा वाले सब चिल्ला रहे थे कि भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। अब इनको सही बात का पता ही नहीं है। सही बात का मुझे पता है और वो सही बात ये है कि जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने ठुकरा दिया हो उनकी क्या औकात के हो भगवान श्री राम का निमंत्रण। जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने ठुकरा दिया हो उनकी क्या औकात क्या हो भगवान श्री राम का निमंत्रण ठुकरा सके। क्योंकि ऐसे शुभ अवसर पर तो वही लोग जाते हैं जिनको स्वयं भगवान श्री राम बुलाते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर तो वही लोग जाते हैं जिनको स्वयं भगवान श्री राम बुलाते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या औकात कि इनकी जुबान हिल जाए। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगना चाहा, माँ सरस्वती जुबा पे बैठी और इंद्रासन मांग लिया। साहब ताली ढंग ढंग की बजाओ और कविता पाठ करना चाहता हूं। नहीं मैं तो नेताजी का आज से प्रभावित हो गया। मैंने बहुत इतने नाम, मेरे खानदान के नाम भी इनको याद होंगे। यहाँ वालों के इतने नेताओं के, जनता के ऐसा ही नेता होता है जो जनसेवक होता है, जो सभी लोगों का नाम अपने मुंह से बोल दे। यहाँ से ये मैं एक कविता और आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। दादा
बहुत सारी घटना मेरे जीवन में घटी, लेकिन अभी ये घटना घटी ना, और राजा रघुवंश वाली, स्वागत है, स्वागत। औरतों के आगे क्या किसी की चल नहीं रही है साहब। मैं आप ही की बात कर रहा था। अच्छा कहा ना मैंने आपके लिए। क्यों करे शादी, वो बीजेपी वाले से मिली हुई नहीं। ये सुन के ही आए हैं, आपकी सुन ली थी तब आए नहीं। बहुत सारी लुगाएं, औरतें, पत्नियां पति के खिलाफ नए नए षड्यंत्र रच रही है। पत्नियां रोज पतियों के खिलाफ नए नए हथकंडे अपना रही है। अब इन किसको कब हथियार बना ले, ये बात किसी को अब समझ में नहीं आ रही है। कभी सांप से डसवाती, कभी सांप से डसवाती तो कभी नीले ड्रम में भर रही है, कभी सांप से डसवा रही तो कभी नीले ड्रम में भर रही है, कभी ले जाकर हनीमून पर पति की हत्या कर रही है, कभी लाती गुंडों को ये तो बाड़े पे, कभी लाती ये तो गुंडों के बाड़े से। अभी 10 दिन बाद पहले खबर आई कि एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी पेटीकोट के नाड़े से। ये आज ही मैंने जब होटल में बैठा हुआ था तो लिखा, मैंने कहा आज ही शुरुआत बोनी यहीं से कर दूं, क्योंकि घटना हुई थोड़े दिन पहले, खबर थी कि पत्नी ने पति को अपने पेटीकोट के नाड़े से फांसी लगा दी। हाँ। बहुत सारी घटना है। राजस्थान की धरती से आया हूँ साहब, राजस्थान की धरती की बात करता हूँ। वहाँ हमारे एक माँ हुई है पन्ना दाई, जिसने मेरे बेटे को मौत की सैया पे सुलाकर उदय सिंह को बचाने का काम किया साहब। कविता पढ़ना। चंदन की मुलाकात जब स्वर्ग में पन्ना दाई से हुई होगी तो चंदन ने अपनी माँ से क्या प्रश्न किया होगा और पन्ना दाई ने उसका क्या उत्तर दिया होगा। पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके बीच। क्या पूछ रहा हूँ माँ पन्ना तुझसे, तू कैसी मेरी माई थी। अरे जिसके दिल में दया न माँ, तू किस माता की जाई थी। क्या स्वामी भक्ति तो याद रही तुझे, पर खून को क्यों बुला दिया। अरे जिस पल्ले में मौत खड़ी थी माँ, उसमें मुझको क्यों सुला दिया। जिस पल्ले में मौत खड़ी थी माँ, उसमें मुझको क्यों सुला दिया। अरे जन्म तो माँ तूने मुझको दिया, पर माँ मुझसे जीने का वो अधिकार क्यों छीन लिया। अरे इतना तो बता देती माँ मुझको कि मैंने तेरा गुनाह क्या किया। इतना तो बता देती माँ मुझको कि मैंने तेरा गुनाह क्या किया, जिसकी तूने मुझको इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई कि शीश कटा जब मेरा, पर तेरी आंख में से आंसू की बूंद तक नहीं आई। अरे पूछता हूँ माँ पन्ना तुझसे कि माँ होकर ये पत्थर का दिल कहां से लाई। पूछता हूँ माँ पन्ना तुझसे कि माँ होकर ये पत्थर का दिल कहां से लाई। सुनकर पन्ना बोली, बेटा जो तूने बात कही है वो बिल्कुल सही है, पर मैं क्या करती। अरे प्रश्न ही तो सामने मेरे कैसा खड़ा था। अरे एक तरफ थी कोक मेरी, एक तरफ पूरा मेवाड़ खड़ा था। वाह 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 वाह। सुनकर पन्ना बोली, बेटा जो तूने बात कही है वो बिल्कुल सही है, पर मैं क्या करती। अरे प्रश्न ही तो सामने मेरे कैसा खड़ा था। अरे एक तरफ थी कोक मेरी, एक तरफ पूरा मेवाड़ खड़ा था। अरे जब तोल के देखा मैंने दिल में, तो मुझ पर दूध से ज्यादा नमक का कर्ज भारी था। तब सोचा बेटा मैंने कि खून जलाकर भी अपना उस दीपक में मेवाड़ के दीपक को बचाना जरूरी था। तब सोचा बेटा मैंने कि खून जलाकर भी अपना उस दीपक में मेवाड़ के दीपक को बचाना जरूरी था। अरे बेटा पत्थर दिल तो तूने मुझको कह दिया, पर उस बात पर तूने थोड़ा विचार नहीं किया कि ममता की भावनाओं में बहकर आंसू की एक बूंद में तुझ पर बहा देती, तो मेरी एक आंसू की बूंद बेटा तेरे साथ उदय सिंह का सर भी कटा दे। और जिस दीपक को जलाने के लिए मैंने अपने घर के दीपक को बुझाया, मेरी एक छोटी सी गलती बेटा दोनों दीपक को बुझा देती, तो ये पन्ना आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। अरे बेटा मैं तेरे गुनहगार हूँ, अब सब जो भी सजा दे सहने को तैयार हूँ। तभी हाथ जोड़कर चंदन बोला, माँ सजा नहीं अपने बेटे को माफ कर देना, और हो सके तो इतना जरूर आशीर्वाद देना कि जब भी दोबारा जन्म लेकर इस धरती पर आऊं तो माँ तेरी कोख से जन्म पाऊं। माँ चाहे हजार बार। वाह 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 वाह। बहुत सारी घटना इस दुनिया के अंदर पड़ी हुई है साहब। एक दिन मेरी लुगाई लठ लेके सरे बाजारे गुंडे का सर फोड़ाई। मैंने कहा औरत होके लठ चलाते तुझे शर्म नहीं आई। मैंने कहा औरत होते लठ चलाते तुझे शर्म नहीं आई। वो बोली जिस देश में देश की रक्षा के लिए झांसी की रानी तलवार चला सकती है, तो क्या मैं अपनी रक्षा के लिए लठ नहीं चला सकती। आज तो केवल लठ चलाया है, अगली बार किसी ने छेड़ा तो तलवार भी चलाऊंगी। आज तो उसका सर फोड़ के आई हूँ, अगली बार उसकी गर्दन काट के लाऊंगी। जिस दिन इस देश की नारी अपने आप में झांसी की रानी बन जाएगी, जिस दिन अपने आत्मरक्षा में जिस दिन इज्जत लुटाने लग जाएगी, उसके बाद किसी बहन बेटी की इज्जत लुटने की हिम्मत किसी गुंडे व बदमाश की नहीं हो पाएगी। बहुत सारी घटना है साहब।
बहुत सारे विषय हैं। और कहते हैं लोग, नेताजी, लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ऐसा नेता चुनकर आ गया, वैसा नेता चुनकर आ गया। कौन जवाबदार है इसका? कि लोग कहते हैं नेता चोर, नेता गुंडे, नेता लुच्चे, नेता लफंगे, नेता भ्रष्टाचार, नेता आतंकवाद, नेता गद्दार, नेता बेईमान है। पर मैं कहता हूं नेता ईमानदार पर अपन बेईमान है। अरे वो तो चलते हैं अपनी राह पर अपन राह से अपनी डिग जाते हैं और अनमोल वोट को भूलकर एक दारू की बोतल पर बिक जाते हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। अनमोल वोट को भूलकर एक दारू की बोतल पर बिक जाते हैं। अरे फिर 5 साल पछताते हैं। अरे अपने ही बोए बबूल के कांटों से लंगड़ाते हैं। अरे नेता एक दिन पिलाते हैं दारू और 5 साल तक अपना खून पी जाते हैं। तभी हम आपसे कहना चाहते हैं कि देश को अगर आप फिर से सोने की चिड़िया अगर बनाना चाहते हैं और इस देश में एक सच्चा और अच्छा सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता लाना चाहते हैं तो हमें ईमान के साथ सच्चाई पर चलना पड़ेगा। और अगर इसी तरह ईमान बेचकर तुम दोगे वोट तो फिर किसी दिन किसी अंग्रेज के घर में फिर गुलाम बनना पड़ेगा। मेरे जीवन की बहुत बड़ी एक घटना है साहब, बहुत विषय लेकर आया था आपके बीच, बहुत विषय लेकर आया था, लेकिन एक बेटी की कविता, मैं हास्य का कलमकार हूं लेकिन मैंने विपरीत परिस्थितियों में बेटी की कविता लिखी साहब। मैंने बहुत लोगों को सुना, लेकिन अपन क्या है, मिट्टी से महक फूलों से वो खुशबू कहाँ खो गई, हिंदुस्तान की वो खूबसूरत तस्वीर अब कहाँ खो गई। अरे कहाँ खो गया और राम और लक्ष्मण वाला भाइयों का वो प्यार, जहाँ लक्ष्मण रहता था सदा भाई राम की सेवा में तैयार। अरे जिसने राम के दुखों को देख अपने जीवन के सुखों को छोड़ दिया और राम का सम्मान सदा बना रहे, इसलिए भरत ने अयोध्या का राज छोड़ दिया। राम का सम्मान सदा बना रहे इसलिए भरत ने अयोध्या का राज छोड़ दिया। पर आज देश उजाले से अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है, मुझे बर्बाद होता हुआ हिंदुस्तान नजर आ रहा है। अरे यहाँ धन दौलत पैसा इंसानों को बांट देता है और 2 गज जमीन के खातिर भाई भाई का सर काट देता है। बहुत सारी चीजें हैं साहब, लेकिन मैं काका हाथरस की धरती पर खड़ा हूं जिन्होंने हास्य का निर्माण यहाँ से किया है साहब। मैं ऐसी कोई बात करके नहीं जाना चाहता हूं। मैंने एक लव जिहाद को लेकर कविता लिखी है साहब। अगर मैं आपके दिल तक उसको पहुंचा सकूं तो मेरे को लग जाएगा कि मेरा हाथरस आना सब। बेटी क्या होती है साहब माँ बाप के लिए। बड़े कवि ने कहा है कि घुटने घुटने चलना बेटी, खड़ी मत हो जाना तुम। घुटने घुटने चलना बेटी, खड़ी मत हो जाना तुम। छोटी अच्छी लगती हो, बड़ी मत हो जाना। हमारे और सबसे बड़ा क्या होता है बेटी माँ बाप के लिए क्या होती है, मेरे शहर की सच्ची घटना से यात्रा करवा रहा हूँ। कोई इमोशनल ब्लैकमेल आपका नहीं करूँगा, बस आपको मेरे को लग जाए मेरे शब्द, मेरी कविता के साथ यात्रा करना मेरे को लग जाएगा मेरी कविता पढ़ना सार्थक हो गया। कि जब बेटी ने घर में जन्म लिया, माता पिता ने उसे लक्ष्मी का रूप दिया कि साक्षात लक्ष्मी अवतार लेकर घर में आई। बेटी के जन्म पर माता पिता ने खूब खुशियां मनाई, बेटी को पढ़ाया लिखाया, बेटे से भी ज्यादा बेटी पर प्यार दिखाया। किसी भी चीज की कमी पिता ने कभी बेटी को महसूस होने नहीं दी, पल भर के लिए कभी बेटी की आंखों को नम होने नहीं दी। यूं मानो बेटी थी पिता की धड़कन, बेटी में थी पिता की जान। देखते ही देखते बेटी हो गई जवान, जैसे ही हुई बेटी जवान माता पिता को उसके विवाह के सपने आने लगे। माता पिता बेटी के विवाह के सपने सजाने लगे। पिता सोच रहा था धूमधाम से बेटी का विवाह रचाऊंगा, सारी जिंदगी की कमाई बेटी के विवाह में लगाऊंगा, किसी भी चीज की कमी रहने नहीं दूंगा, सर से लगाकर पांव तक बेटी को गहनों से सजा दूंगा। माँ सोच रही थी जब यह मंगल घड़ी आएगी मैं भी सर पे कलश उठाकर लाऊंगी, खूब नाचूंगी गाऊंगी, हल्दी लगाऊंगी बेटी को, चांद सा मेरी बेटी को सजाऊंगी। पिता सोच रहा था जब बारात आएगी मेरे द्वार करूंगा सब बारातियों का स्वागत, पहनाऊंगा समधी जी को पगड़ी और हार। माँ सोच रही थी मैं भी दामाद जी को बधाने जाऊंगी, सर पे कलश उठाकर ले जाऊंगी, 1-2 बार दामाद को छकाऊंगी, फिर आरती उतार दामाद की, दामाद को घर में लाऊंगी। जैसे ही बेटी के साथ फेरे ले जाएंगे हम बेटी का कन्यादान कर सबसे बड़ा पुण्य कमाएंगे। पर बस दुख तो इस बात का है कि हम बेटी को विदा ही नहीं दे पाएंगे। पर दुख तो इस बात का है कि हम बेटी को विदाई नहीं दे पाएंगे। अरे जिस बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया, जिस बेटी को पल भर के लिए नजरों से दूर कभी होने नहीं दिया, उस बेटी को अपनों से दूर कैसे कर पाएंगे? यही प्रश्न माता पिता के दोनों के दिल में चल रहा था। यूं मानो सपनों ही सपनों में बेटी का विदाई का दौर चल रहा था। माँ भी रो रही थी, पिता भी बाहों में भरकर बेटी को रो रहा था। जैसे ही बेटी चलकर गाड़ी में बैठने लगी तो माँ जोर से चिल्लाई। अरे चीखते ही माँ सपनों की दुनिया से जाग गई और माँ की आंख खुली तो माँ को पता चला
कि जिस बेटी के लिए वो इतने बड़े सपने सजा रही थी, वह बेटी किसी आशिक के साथ भाग गई। वाह वाह वाह। जिस बेटी के लिए इतने बड़े सपने सजा रही थी, वह बेटी किसी आशिक के साथ भाग गई। इस सदमे को कमजोर दिल का पिता बिल्कुल सह नहीं पाया। सुनते ही पिता को अटैक आया। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे समाज में सर उठाकर चल पाऊंगा, कैसे इन दुनिया वालों से नजरें मिलाऊंगा, कैसे इन लोगों के तानों से बच पाऊंगा। यह सोचकर पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अरे जिस पिता ने जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसी बेटी की एक गलती ने पिता को जीते जी मार दिया। जिस पिता ने जिस बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसी बेटी की एक गलती ने पिता को जीते जी मार दिया। अरे विधवा हो गई माँ, वो भी सदमे को बुला नहीं पाई। अरे दिन रात रोती माँ, रात रात भर सो नहीं पाई। अरे खुशियां तो मानो माँ की माँ से कोसों दूर हो गई। बेटी और पति के गम में माँ भी एक दिन पागल हो गई। वाह वाह वाह। खुशियां तो मानो माँ की माँ से कोसों दूर हो गई। वाह वाह। खुशियां तो मानो माँ की माँ से कोसों दूर हो गई। बेटी और पति के गम में माँ भी अब पागल हो गई। अब बचा था केवल छोटा सा भाई। भाई बोला बहन नहीं थी वो कसाई। अरे जो खुशहाली से बड़े परिवार में आग लगा गई। अरे कल तक था मेरे ऊपर माता पिता का आशीर्वाद, आज मुझे अनाथ सा बना गई। कल तक था मेरे ऊपर माता पिता का आशीर्वाद, आज मुझे अनाथ सा बना गई। भाई ने भी माँ का खूब इलाज करवाया, सारा पैसा माँ की इलाज में लगाया, पर दुर्भाग्य था उस बेटे का कि माँ का दिमाग सही नहीं हो पाया। अब ना तो भाई के पास पैसा, ना उसके पास काम। अरे भटकता रहा काम के लिए, वो सुबह वो शाम, पर कहीं पर भी उसको काम नहीं मिल पाया। अरे बदनसीब था वो बेटा जो माँ के लिए 2 वक्त का रोटी का इंतजाम तक। वाह 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 वाह। बदनसीब था वो बेटा जो माँ के लिए 2 वक्त का रोटी का इंतजाम तक नहीं कर पाया। तभी हर तरह से परेशान होकर भाई भी एक दिन ऐसा कदम उठा गया, चलती ट्रेन के आगे कूदकर छोटा भाई भी अपनी जान दे गया। वाह। तभी हर तरह से परेशान होकर भाई भी एक दिन ऐसा कदम उठा गया, चलती ट्रेन के आगे कूदकर छोटा भाई भी अपनी जान दे गया। लेकिन उसकी जेब में मिला पत्र सभी बहन बेटियों के लिए एक संदेश दे गया कि मेरी प्यारी प्यारी बहना, इस मरते हुए भाई का तुम सबसे बच इतना के कहना, और रख सको तो इस राखी की धागे की लाज रख लेना, और हो सके तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, और ऐसा कदम कभी उठा मत लेना कि सर उठाकर चलने वाला पिता शर्म से मर जाए। माँ बेटी और पति के गम में पागल होकर दर दर की ठोकरें खाए, और भाई दुनिया और बेरोजगारी से परेशान होकर रेल की पटरियों पे जाके कट जाए। भाई दुनिया और बेरोजगारी से परेशान होकर रेल की पटरियों पे जाके कट जाए। अरे जिस भी बेटे द्वारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, उस बेटी को माँ बाप और भाई तो क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। वाह वाह वाह। जिस भी बेटी द्वारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, उस बेटी को माँ बाप और भाई तो क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी बहनों कभी अपने माता पिता के सर को झुकने मत देना, दाग उनके ऊपर कोई लगने मत देना। अरे बेटियां अगर माता पिता के सपनों को अगर यूं तोड़ जाएगी, तो फिर कोई भी माँ फिर बेटी को जन्म देने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। फिर कोई